चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर फैसल साहब का अतुलनीय योगदान। फैसल नर्सिंग होम अमरोहा के संचालक डॉक्टर SP सिंह फैसल साहब नगर एवं जनपद ही नहीं बल्कि मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठतम चिकित्सकों में शुमार हैं। आपने अमरोहा जनपद के लोगों की बहुत सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए बदलाव हो रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान भी नित नई तरक्की कर रहा है। नई चिकित्सा नीति एवं आधुनिक चिकित्सा के तरीकों को लेकर डॉक्टर फैसल साहब से बहुत दिन बाद बात हुई। सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर फैसल साहब। बैठे हैं अमरोहा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर SP फैसल साहब। और डॉक्टर फैसल साहब बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और अमरोहा जनपद और तमाम क्षेत्र के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और यहाँ उन्होंने सेवा की। चाहते तो कहीं बड़े शहर में जाकर स्थापित होते और बहुत धन दौलत कमाते, लेकिन उन्होंने यहाँ सेवा करना बेहतर समझा, लोगों की, गरीबों, किसानों की, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब नमस्कार। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? अब चिकित्सा के क्षेत्र में नित नए बदलाव हो रहे हैं। आप तो वरिष्ठ चिकित्सक हैं और तब उतनी तकनीकी नहीं थी, तो जैसे क्या अब एक्सीडेंट हो जाता है तो हम स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। अब से 30 साल पहले जब आप आए तो आपको बड़ी परेशानी आई होंगी साहब चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने के लिए, जैसे आप उस समय स्पेशलिस्ट नहीं थे इतने। नहीं, उसमें ऐसा है कि जो चीज़ें पहले थी और अब तकनीकी में बहुत फ़र्क है, लेकिन जो भी तकनीकी में डेवलपमेंट है उसका हम टच में रहते हैं बराबर। वो हम इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। जैसे UP लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारी CME जो होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, अच्छा, तो उनमें वो सारी टेक्नोलॉजी जो है ना बिल्कुल अपडेट करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, आज भी हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी है जो सभी के पास है। हाँ, उस पुरानी के आधार पर नहीं हमारे। हाँ, अच्छा। अब उस समय अब वर्तमान में तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, टांग कहीं टूट जाए तो CR में हमारे पास है, CR में देखते रहेंगे और उसको सही जुड़ी है। पहले तो हमारे पास सिर्फ एक्सरे था बस। हाँ, उसको जोड़ दिया, फिर एक्सरे कराया, गलत जुड़ गई तो फिर उसको तोड़ना पड़ता है। भी हमारे पास है और जो बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए हड्डी जोड़ने के लिए, उन कामों के लिए सब कुछ है। आपका कहने का तात्पर्य है कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है और नई तकनीकी से अब रोग का इलाज संभव हुआ है। उस टेक्नोलॉजी को हमारे लिए रखना जरूरी है, उसके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और वो बहुत अच्छा, जो भी टेक्नोलॉजी में वैसे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के मुकाबले, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो गई और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सवाल ये है कि जैसे अब प्रदूषण बहुत था, उस समय प्रदूषण नहीं था, तो ये जो हमारे बीमारी हो रही हैं तो प्रदूषण भी कहीं ना कहीं दोषी है इसके लिए। अब बहुत सारी कारें हैं, बाइक हैं, प्रदूषण है, जहाँ ध्वनि प्रदूषण है या वायु पॉल्यूशन, जैसा आपने कहा कई तरह का पॉल्यूशन, और इस पॉल्यूशन का तो असर डेफिनेटली डायरेक्टली पड़ता ही है हमारे ऊपर, सांस लेने में है, कार्बन है, ये सब चीज़ें। पर एक जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आता है, एक सबसे बड़ा पॉल्यूशन ये है कि हमारे जो खेती है, फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें जो केमिकल यूज केमिकल वो सबसे बड़ा पॉल्यूशन, उनका बहुत बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पर होता है और बहुत सी बीमारियां हैं जो हमें उसकी वजह से, वो सबसे बड़ा हुआ। खान पीन का भी हमारा बदलाव हुआ, तो खान पीन से भी हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। ये सबसे बड़ा शुद्धता नहीं रही खान पीन में हम जी, उसका कुछ अब केमिकल हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा लास्ट सवाल हो रहा है। आजकल आई फ्लू बहुत हो रहा है, आँखों की बीमारियाँ बड़ी हो रही हैं। अच्छा, ग्रामीण अंचल में एक भ्रांति ये है कि आँखों को देखने से आई फ्लू फैल जाता है, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हाँ, हालांकि दूसरे की आंखें, जिसकी आंखों में फ्लू हो रहा है, वो मान लीजिए अपनी आंखों को हाथ से छुएगा, कुछ करेगा, वो हाथ से आप उसके हाथ को मिलाएंगे, या डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ही सिर्फ ये होता है। देखने से ऐसे नहीं होता है। जब तक किसी न किसी तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी आपको दूसरे से वो बीमारी लगेगी। अच्छा, जो आँखें चल रही आजकल आई फ्लू हो रहा, तो उसमें क्या कराएं? 2-3 बार आँखें धोएं दिन भर में? हाँ, 2-3 बार धोएं, और जो ड्रॉप वगैरह डालें। मान लीजिए आपको लगता है किसी को है, उससे संपर्क में ना रहें। हाँ, और यही है मेन तो वैसे, क्योंकि अच्छा आई ड्रॉप डालने के साथ खाने की दवाई भी खाएं थोड़ी बहुत। दवाइयाँ हैं, लेकिन चूंकि वो एक वायरस की बीमारी है, वो दवाइयाँ ज़्यादा कारगर नहीं है, थोड़ा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। जैसे बर्निंग हो रही है, रेडनेस हो रही है,
उसके लिए दवाई देते हैं। आपको सब या उसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए दवाई देते हैं। हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हाँ, आपका नहीं है, जनरल सब्जेक्ट, जनरल चीजें हैं, जनरल जानकारी हमको हाँ, होती है, जनरल होनी भी जानकारी है। चाहिए। आपको सब शहर वाले देख रहे हैं, कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? हाँ। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं और बड़ा योगदान आपका रहा है। चलिए, तो ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।